तुम्हें ना एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। होता क्या है, दो लोग घूमने आते हैं, दो लोग विजिट करने आते हैं जैन मास्टर को। पहला इंसान बोलता है जैन मास्टर को कि जैन मास्टर, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये टाउन कैसा है, यहाँ के लोग बातें कैसे करते हैं। तो जैन मास्टर ने उससे पूछा, तुम जहाँ पहले थे वहाँ के लोग कैसे थे, तुमसे कैसे बात करते थे, वो टाउन कैसा था। तो उस बंदे ने बोला कि वो जगह बहुत बेकार है, वहाँ के लोग बहुत बेकार है, वो लोग अच्छे से बात नहीं करते, वो लोग बहुत रूडली बात करते हैं, मैं उनको हेट करता हूँ। तो जैन मास्टर ने भी सिंपल उसे बोला कि ये टाउन भी वैसा ही है। तो उस व्यक्ति ने, तो इस इंसान ने उस जगह को लीव कर दिया। फिर दूसरा इंसान आया। दूसरा इंसान वही सेम सवाल जैन मास्टर से पूछता है कि जैन मास्टर, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के टाउन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, मुझे विजिट करना है, मुझे घूमना है ये जगह। तो जैन मास्टर ने उसे पूछा कि तुम जहाँ पहले थे वो जगह कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। वही क्वेश्चन उसको भी रिपीट कर दिया कि तुम उन लोगों को पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो उस इंसान ने बोला कि मैं उन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा टाउन भी बहुत अच्छा है, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। तो जैन मास्टर ने भी बोला ये लोग भी बहुत वैसे ही है, सिंपल। तो सेम टू सेम वैसा ही टाउन ये भी है। अब इस स्टोरी में हुआ क्या, बेसिकली हम जैसे देखते हैं, हम अपने सराउंडेड को, अपने आसपास के लोगों को अगर हम सोचते ही रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहानी उसी चीज के लिए है। एक लाइन है, द प्राइज ऑफ ग्रेटनेस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। एक रिसेंट स्टडी हुआ था बाथ यूनिवर्सिटी में। उसमें हुआ ये, टॉप 3 रिवॉल्यूशंस जो लोग न्यू ईयर के टाइम सोचते हैं, मतलब बनाते हैं कि हम ये करेंगे। पहला, लिविंग हेल्दियर। दूसरा, पर्सनल इम्प्रूवमेंट। और तीसरा, लूजिंग वेट। इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें 91% ऑफ लोग, जो 91% ऑफ लोग फेल कर जाता है इस रिवॉल्यूशन को लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ रहे हो, वो सोचते तो जरूर है पर करते नहीं है। उनका मोटिवेशन 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, फिर उनका मोटिवेशन धीरे धीरे ड्रेन में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है उनका मोटिवेशन। मतलब जैसे चार्ज होता है ना, तो जो बैटरी का चार्ज धीरे धीरे कम हो जाता है ना, वैसे ही उनका मोटिवेशन भी कम होते होते जाता है। वैसे ही वो लोग December 1 में रिवॉल्यूशन बनाते हैं कि हम करेंगे, फिर मोटिवेशन जब डाउन होता है, कम होता है, फिर वो लोग 2 जनवरी जो होता है न्यू ईयर का, तब वो लोग उस चीज को क्वाइट कर देते हैं, उसको गिव अप कर देते हैं, करते ही नहीं है। तो सिंपल सी यही बातें हैं कि हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को ब्लेम करते रहते हैं। मैं पहली बात एक बता देता हूँ कि भाई देखो, तुम्हारे गलतियों के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम जो भी कर रहे हो, तुम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो। तुम जो भी करते हो, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम एक्शंस लेते हो, सिर्फ तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। अगली बार जब तुम किसी को ब्लेम करोगे ना, तो अपने ऊपर झांक के देखना कि तुमने वो चीज तुमने किया या ट्राई किया या नहीं किया। समझ रहे हो, अगर तुमने ट्राई नहीं किया ना भाई, तो उसके गुनहगार तुम ही हो। तो ज्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा और 3 ऐसे कुछ चीजें बोलूंगा जो तुम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अपने लाइफ में करो, ट्राई करो, तो कुछ क्या पता कुछ हो जाए तुम्हारा। समझ रहे हो। पहला, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। ऑलवेज रिमेंबर, ये कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए। जो भी करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तक तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। समझ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तक तुम्हें बचाने नहीं आएंगे।
वो उतना ही करेंगे जितना वो कर सकेंगे। अगली बार जब तुम किसी ऐसे प्रॉब्लम फंस जाओ ना, तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें निकाल लेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स निकाल लेंगे। नहीं भाई, ये चूतियापा है, ये तुम्हारे माइंड का चूतियापा है, ये तुम्हारा चूतियापा है। अगर तुम ये सोच रहे हो तो कोई सिंगल पर्सन भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। Nobody cares if you are lazy or nobody cares if you are procrastinate or not। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, तुम जो कर रहे हो ना उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे लाइफ में झांकने के लिए, समझ रहे हो? तुम्हारे लाइफ को चेंज करने के लिए ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि भाई उस बंदे का लाइफ खराब हो चुका है यार, मुझे उसके लाइफ को अच्छा करना है। नहीं भाई, ये थॉट ना अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे लाइफ को कोई बचाने आएगा, कोई तुम्हें बचाने आएगा। एंड द एंड तुम ही हो भाई। तुम्हें खुद को हील करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को निकालना पड़ेगा उस प्रॉब्लम से, तुम्हें अपने आप से सब कुछ करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। अगर तुम इस गलत फहमी में फंसे हुए ना भाई, तो निकल जाओ। तो पहले ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि निकल जाओ इस जगह से, इस घटिया माइंडसेट से निकल जाओ कि कोई तुम्हें बचाने आ रहा है। तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, बोलते हो कि भाई कोई नहीं, कल से कर लेंगे। एक टेम्पररी रिलीफ देते हो अपने माइंड को, अपने बॉडी को देते हो कि कोई नहीं, आज हम रेस्ट करते हैं, कल कर लेंगे, काम कर लेंगे। सिंपल से वही तुम सोचते हो ना, वही कर रहे हो तुम अपने डेली लाइफ में। एंड नंबर 2, मिस्टेक्स आर नॉट बैड एज यू थिंक। मैं एक बात बताता हूँ, अभी एज तुम्हारी कितनी होगी? 18, 19, 17, 20। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें अगर कुछ चीज़ अचीव करना है, कुछ करना है ना, तो अभी से काम करो। अगर तुम फेल भी हो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस परसिस्टेंस रखो अपने आप पर। कीप ट्राइंग ब्रो। अगर तुम करते रहोगे ना तो सक्सेस तो मिलेगी भाई। एट द एंड सक्सेस मिलेगा ही तुम्हें, पर तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। मिस्टेक्स करो। अगर आज तुम ये सोचो ना, अगर देखो तुम अगर 19 ईयर्स में अगर तुम कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसमें फेल भी हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास एंटायर टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है कि तुम्हें कुछ और दूसरा बिजनेस, दूसरा क्रिएटिव चीजें सोच सको। ऐसा नहीं है कि तुम 25 के हो, कुछ सोच नहीं सकते। अभी तुम्हें सब चीजें इमीडिएटली चाहिए। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो खत्म तुम्हारा लाइफ, ब्लास्ट, बूम। तो तुम्हारे पास एटलीस्ट टाइम है। अभी 19 के हो तुम, 18 के हो, तो सोचो, अपने लाइफ के बारे में सोचो। अगर तुम फेल भी हो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक्स को ना फिर रिपीट मत करना। एज सिंपल भाई, उस मिस्टेक्स को फिर मत करना। अगर करोगे ना, तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम है और कोई किसी का नहीं। मिस्टेक्स करो, और कोई ऐसा इंसान नहीं बना है जो बिना गिरे सक्सेस हो चुका है भाई। हर वो इंसान गिरता है जो सक्सेस होना चाहता है। तो मिस्टेक्स करो, पर उसको रिपीट मत करो। एंड नंबर 3, फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पर ध्यान दो। तुम क्या कर रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या स्टेप्स ले रहे हो, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर। तुम लोगों के बातों को, तुम लोगों के ओपिनियंस को, तुम लोगों के थॉट्स को ऐसे सीरियसली ले लेते हो कि तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो। तुम्हारा माइंडसेट वीक हो जाता है, तुम्हारे ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है। डोंट वरी अबाउट कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुम्हारे पर, क्या हंस रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट देम, जस्ट डू इट। डोंट थिंक अबाउट देम, जस्ट गो विद द फ्लो ब्रो। एंड में तो तुम ही हो ना भाई, तुम ही हो, बस तुम तुम्हारे साथ ही रहोगे। कोई दूसरा तुम्हें ज्ञान देके चला जाएगा, ये नहीं हो सकता भाई। कोई दूसरा तुम्हारे लाइफ को रन कर रहा है। फोकस ऑन योर सेल्फ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तुम सोचो। तुम्हें जो करना है वो सोचो। उन लोगों के बारे में सोच के अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। तुम उन चूतियों को भाव मत दो। वो चूते जो भी बोल रहे हैं करने दो भाई। तुम्हें लर्न कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे। करो, वो कहने दो भाई, जो भी कहने दो भाई, करने दो उनको।
एंड में तुम उनको ये बोलो तुम्हारी माँ की चूत, सिंपल सी बात है भाई। मैं एंड में ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को ना एक बेटर वर्जन बनाओ, अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ ना कि सक्सेस तुम्हारे पीछे ना दौड़ते दौड़ते चले आए भाई। आज जो कर रहे हो करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, अपने ऊपर फेट रखो, कर लोगे, तुम एक दिन कर लोगे डेफिनेटली भाई। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने कामों को अंजाम दो, करो कुछ और लाइफ में उखाड़ो कुछ।